अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्लास में भाई वेलकम है सभी का। और इस क्लास में अपना जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी मोलर वॉल्यूम। पिछले क्लास में बल्कि पिछले दो क्लासेस से हम एवोगैड्रोस नंबर और मोल पर बातें कर रहे हैं। तो आप जानते हो कि मोल में जो क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स होती है वो 6.02 क्रॉस 10 रेज टू पावर 23 एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स होते हैं एक मोल में। अब वो जो एक मोल है उसका कोई ना कोई मैस होता है जिसे हम मोलर मैस बोलते हैं, यानी एक मोल का मैस बोलते हैं। इसी तरीके से उस एक मोल का कोई ना कोई वॉल्यूम भी होता है जिसको हम मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो पूरी क्लास है ये इस मोलर वॉल्यूम पर चलेगी। एक मोल का वॉल्यूम जो है वो हम देखेंगे कि एक मोल अगर सब्सटेंस लिया जाए, मेनली हमारा जो कंसर्न आज का रहेगा वो गैसेस के साथ रहेगा कि एक मोल अगर आइडियल गैस ली जाए तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो एक मोल आइडियल गैस का एसटीपी पर जो वॉल्यूम होगा वही कहलाएगा उसका मोलर वॉल्यूम। मैंने बोला एक मोल आइडियल गैस का एसटीपी पर जो वॉल्यूम होगा वो कहलाएगा उसका मोलर वॉल्यूम। एसटीपी क्या है? एसटीपी है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप केल्विन में 273 केल्विन लिखते हो। और स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, जिसे आपकी मर्जी 10 या 25 पास्कल लिखो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखो या 760 mmHg या 760 टॉर लिखो। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ये होती है स्टैंडर्ड कंडीशन, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर। इस एटीएम को एटमॉस्फेयर पढ़ना है, एटीएम नहीं पढ़ना। ठीक है, एटीएम होता है वो बैंक वाली मशीन, जो नोटों वाली ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये एटीएम दिस स्टैंड्स फॉर एटमॉस्फेयर। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर एक गैस का जितना वॉल्यूम होगा, एक आइडियल गैस का जितना वॉल्यूम होगा वो कहलाएगा उसका मोलर वॉल्यूम। और उसका वैल्यू फिक्स है, ये भी कांस्टेंट है, दैट इज 22.414 लीटर, या इसको आप 22.414 डीएम क्यूब भी पढ़ सकते हो। ठीक है, इस डीएम क्यूब को, डेसीमीटर क्यूब को लीटर पढ़ो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, 22.414 लीटर। जिस तरह से नंबर ऑफ मोल्स में एक मोल में एक नंबर फिक्स कर दिया गया है 6.02 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23, उसी तरीके से एक मोल का वॉल्यूम भी फिक्स है। एक मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर फिक्स है, और वो कितना है? 22.414 लीटर होता है। 22.414 लीटर होता है। तो आप डिफाइन करोगे कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.414 लीटर, दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। या आप यूं डिफाइन करोगे कि द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। तो जब आपसे मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन पूछे तो आपने दोनों डेफिनेशंस देनी है। पहले आप लिखोगे कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी, इतनी सी बात करोगे, इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। फिर जो दूसरी डेफिनेशन दोगे उसमें कहोगे कि द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 22.414 लीटर, दिस वॉल्यूम 22.414 लीटर इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। यानी पहली डेफिनेशन में थोड़ी सी बात वेग रखोगे और दूसरी डेफिनेशन में पूरी बात कर दोगे। तो इसी तरीके से आपकी लेंथ ऐसे ही बढ़ती होती है। ठीक है ना, तो ये टेक्निक्स होती हैं। लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे तो उसमें भी दो इस तरह की डेफिनेशन बना करके लिखोगे अलग अलग। ठीक है ना। अच्छा, बुक में जो लाइन लिखी हुई है, पहली लाइन, उसे लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस। तो जो एनी का वर्ड लिखा हुआ है ना, उसे काट करके आइडियल गैस लिख लो, आइडियल, आईडीईएल, आइडियल। अच्छा, तो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.414 लीटर, दिस वॉल्यूम 22.414 लीटर इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। और इसको वीएम से डिनोट करते हैं, वी बड़ा और एम छोटा सा ऐसे। ठीक है ना। तो सबसे पहले डेफिनेशन दोगे, उसके बाद एसटीपी का बता दोगे कि एसटीपी क्या होता है। अब देखो, अगर एक मोल आइडियल गैस का एसटीपी पर इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है तो जाहिर सी बात है एक मोल में 6.02 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स भी तो होंगे ना, क्योंकि एक मोल है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ 6.02 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे, तो ये क्योंकि एक मोल है तो ये भी इतना ही वॉल्यूम ऑक्युपाई करेंगे। अच्छा, इसको आधा कर दें तो ये भी वैल्यू आधी करके बता देना। इसको 4 से डिवाइड करके बता दे तो इसको भी 4 से डिवाइड करके बता देना। ठीक है ना, समझ गए बात को, किस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अच्छा जी, और एक और टर्म जो है वो हमें पढ़नी है आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस की। आइडियल गैस क्या होती है, कब से बता रहे हैं, 4-5 मिनट हो गए हैं आइडियल गैस चल रहा है। आइडियल गैस वो गैस होती है जो आपके चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को ओबे करती है। ठीक है, 100% ओबे करती है। यानी
चार्ल्स लॉ आपका कहता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है। इसी तरीके से प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है। मिसाल के तौर पर कोई कंटेनर है, ठीक है, ये इसका पिस्टन है, आप यहां पर प्रेशर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो तो इसका पिस्टन नीचे चला जाएगा, वॉल्यूम गैस का कम हो जाएगा। प्रेशर डबल करने पर वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, प्रेशर डबल करोगे, प्रेशर डबल करोगे, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इसी तरीके से जो वॉल्यूम और टेम्परेचर रिलेशन है चार्ल्स लॉ में, वो ये है, वो कहता है कि अगर मिसाल के तौर पर ये कोई गैस है जिसका वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है, अगर इसका टेम्परेचर डबल करते हो तो वॉल्यूम भी 2V हो जाएगा, यानी वॉल्यूम भी बढ़ करके डबल हो जाएगा, पिस्टन ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम भी 2V हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर वो गैस जो चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ को ओबे करे वो आइडियल गैस होती है। कंप्लीटली कोई गैस 100% आइडियल नहीं होती, ठीक है, इट इज लेस और मोर आइडियल विच इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई गैस लेस आइडियल या मोर आइडियल हो सकती है, ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा। कंप्लीटली आइडियल या परफेक्टली आइडियल है ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है ना, नियरली आइडियल। तो जनरली ऐसा होता है कि जब आप प्रेशर डबल करते हो तो वॉल्यूम एग्जैक्टली हाफ नहीं होता, ठीक है। अगर एग्जैक्टली हाफ के करीब करीब पहुंच जाता है तो हम कहते हैं कि गैस का बिहेवियर आइडियल था, ठीक है, या ऊपर नीचे हो जाता है तो हम कहते हैं गैस लेस आइडियल थी। इसी तरीके से जब टेम्परेचर डबल करते हो तो वॉल्यूम आइडियल गैस हो तो डबल हो जाता है, ठीक है, या आइडियल बिहेवियर के करीब हो तो उसका जो वॉल्यूम है वो नियरली डबल हो जाता है, ठीक है। अगर कुछ ज्यादा गड़बड़ आ गई है तो हम कहते हैं कि गैस नॉन आइडियल है। तो हर वो गैस जो चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ को 100% ओबे करे वो आइडियल गैस, जो ना करे वो है नॉन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस जो है, कोई गैस 100% आइडियल नहीं होती, ठीक है, गैस इज लेस आइडियल या मोर आइडियल होती है, ठीक है ना। अगर कहीं लिखा हुआ है कि 100% आइडियल तो समझो दुकानदारी चमका रहे हैं, ठीक है ना। 100% आइडियल कोई चीज नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर बचपन में कहानी पढ़ते थे कि असलम एक बड़ा अच्छा बच्चा है, ठीक है, वो हर वक्त घर का काम करता रहता है, नमाजें पढ़ता रहता है, ठीक है, बड़ा एक सोफिस्टिकेटेड सा बच्चा है, ठीक है, और बाकायदगी से स्कूल आता है, कभी बहाने नहीं करता, अच्छे से पढ़ाई करता है, वो हमेशा क्लास में टॉप भी आता है, हाँ अच्छा, और खेलों में भी अच्छा है, ठीक है, यानी हर लिहाज से परफेक्ट है। तो वो असलम ना कभी आपको मिला ना मुझे मिला, क्यों? क्योंकि वो एक आइडियल केस है, ठीक है, और आइडियल केस होता ही वही है जो एग्जिस्ट ना करे। तो असलम क्योंकि आइडियल केस है और आइडियल केस एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए ये जो आइडियल गैस का कंसेप्ट है ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए रखा हुआ है। जिस तरीके से असलम की कहानी बच्चों को पढ़ा करके उनको मोटिवेशन दी जाती है, इस तरीके से यहाँ पर आइडियल केस की कहानी पढ़ा करके तुम्हें मोटिवेशन दी जाती है और कहा जाता है कि ये चेकआउट करो कि ये आइडियल बिहेवियर है, कौन सी गैस इस आइडियल बिहेवियर के बिल्कुल पास है और कौन सी जो गैस है वो इस आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रही है। इस बारे में चैप्टर 3 में बहुत डिटेल से बात होगी, आज तो अभी मैंने अच्छी खासी डिटेल से बात कर ली है, तो इस बारे में दोबारा भी बात करेंगे। अच्छा, एक और लॉ है जिसका नाम है एवोगैड्रोस लॉ। वो इस टॉपिक में नहीं लिखा हुआ लेकिन वो इस टॉपिक का हिस्सा जरूर है, एवोगैड्रोस लॉ। चैप्टर 3 खोलोगे ना तो वहां पर एवोगैड्रोस लॉ लिखा हुआ होगा। टॉपिक जरा तलाश करोगे ना, थोड़ा सा आगे जाओगे, चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ घुमाओगे, उससे आगे जाओगे जनरल गैस इक्वेशन, फिर एवोगैड्रोस लॉ लिखा हुआ होगा। तो एवोगैड्रोस लॉ का जो टॉपिक है ना वो आपने इस मोलर वॉल्यूम के साथ मिला करके लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि मोलर वॉल्यूम और एवोगैड्रोस लॉ लगभग भाई हैं आपस में, यूं समझ लो, ठीक है ना। तो ये एवोगैड्रोस लॉ जो है ये क्या कहता है, ये उसी एवोगैड्रोस ने दिया था, अमेंडो एवोगैड्रोस ने, जो इटालियन केमिस्ट था, जिसने ये 6.02 क्रॉस 10⁻23 वाला चक्कर बयान किया था। तो ये उसी एवोगैड्रोस ने दिया था, अमेंडो एवोगैड्रोस, इटालियन केमिस्ट था। तो इसने कहा था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यानी कह रहा है कि अगर दो गैसेस आइडियल हों और उनको सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर रखा जाए तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तादाद सेम होती है। यहां पर मोलर वॉल्यूम में भी हमने यही बात की कि अगर 1 मोल गैस का लिया जाए और उसको एसटीपी पर, ठीक है, रखा जाए तो उसका जो वॉल्यूम निकल करके आएगा वो हमेशा 22.414 लीटर होगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर मैं 1 मोल CH4 लूं और 1 मोल जो है वो ऑक्सीजन लूं, तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की तादाद 6.02 क्रॉस 10⁻23 होगी और इसमें ये मॉलिक्यूल की तादाद 6.02 क्रॉस 10⁻23 होगी। इसका भी वॉल्यूम एसटीपी पर 22.414 लीटर होगा, लीटर्स, और इसका भी 22.414 लीटर्स होगा। तो
ये एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक ही है, ठीक है। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस, ये देखो ये दोनों आइडियल गैसेस, हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये और ये आइडियल गैसेस हैं, ठीक है, अभी ये मान करके चल रहे हैं, ऑल्दो 100% आइडियल नहीं होती, लेकिन ये मान करके अभी चला जा रहा है। तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लिया कितना, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर लिखा, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल है, तो ठीक है। मोलर वॉल्यूम का कांसेप्ट और एवोगैड्रोस लॉ का कांसेप्ट एक ही है, ठीक है, इनफैक्ट एक ही चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये आपने कंबाइन करके लिखना है। मोलर वॉल्यूम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आता होता है, तो जब आए तो फिर एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट भी आपने इंक्लूड करनी है, ठीक है ना। अच्छा जी, आओ जी मोलर वॉल्यूम की थोड़ी सी जो है हम एक्सप्लेनेशन देख लें। आइडियल गैस क्या होती है, नॉन आइडियल गैस क्या होती है, इस बारे में आपको डिटेल से बता दिया। अब मोलर वॉल्यूम के बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, थोड़ी सी इसकी मैथमेटिक्स देख लेते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस चेकआउट करते हैं कि इससे हम किस किस्म के न्यूमेरिकल्स जो है सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। मोलर वॉल्यूम अभी मैंने बताया कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेंपरेचर एंड प्रेशर ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.414 लीटर, दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, और उसका वैल्यू 22.414 लीटर होता है आइडियल गैस के लिए। और ये जो है एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग ही है, जो कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस एट सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। चैप्टर 3 में एवोगैड्रोस लॉ खोलोगे ना तो उसमें भी यही मिलती जुलती एग्जांपलें होंगी, दोनों को कंबाइन करके लिखना है जब लॉन्ग क्वेश्चन आए। अच्छा ये देखो, हमने अभी कहा कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है, कोई भी गैस है, ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी यानी 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना होगा, 22.414 लीटर्स होगा। ऐसे है ना बात, तो 22.414 लीटर है अगर, तो उसमें 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे और वो 1 मोल होगा। इसी तरीके से अगर इस बात को यूं बयान किया जाए, इस बात को यूं बयान किया जाए कि यहां पर 1 लीटर ले लिया जाए, यानी यहां पर 1 लीटर ले लिया जाए, अगर हम 1 लीटर में देखना चाहें कि कितने मॉलिक्यूल हैं और नंबर ऑफ मोल्स की तादाद कितनी होगी, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर 22.414 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहां पर भी और यहां पर भी। तो इसे यूं लिख लो कि 22.414 लीटर जो है वो किसके बराबर है, 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के, और ये बराबर है 1 मोल के, 1 मोल के। अब मुझे 1 लीटर के लिए फाइंड आउट करना है तो 22.414 से डिवाइड करूंगा, इधर भी 22.414 से डिवाइड करूंगा, इधर भी 22.414 से। जब ये कर लूंगा मैं तो आंसर यहां पर आएगा 1 लीटर। तो 1 लीटर में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, 2.68 क्रॉस 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, और यहां पर नंबर ऑफ मोल्स 0.04 मोल्स आएंगे, 0.04 मोल्स। तो अगर 1 मोल आइडियल गैस का हो एसटीपी पर, उसमें 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं और उसका वॉल्यूम 22.414 लीटर होता है। 22.414 लीटर में 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल होते हैं और ये 1 मोल के बराबर होता है। इसी तरीके से अगर 1 लीटर के लिए हमें निकालना है कि उसमें कितने मॉलिक्यूल और कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, तो तीनों साइड से 22.414 से डिवाइड कर दो, यहां पर 1 आ जाएगा, ये करोगे तो 2.68 क्रॉस 10⁻22 मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ मोल्स 0.04। तो यानी अगर एसटीपी पर 1 लीटर आप आइडियल गैस लो तो उसमें 2.68 क्रॉस 10⁻22 मॉलिक्यूल होंगे और उसके नंबर ऑफ मोल्स 0.04 होंगे। तो ये भी एवोगैड्रोस लॉ के मुताबिक है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस एट एसटीपी कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसकी तादाद ये है, एंड इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, 0.04 मोल्स आ जाएंगे। समझ आई, ठीक है ना, क्लियर है बात, क्लियर है बात। अच्छा जी, समझ आ गई ना। अब जो है कुछ इसकी ना सिग्निफिकेंस देखते हैं, ये तो थी उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन, अब इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं। सिग्निफिकेंस, मोलर वॉल्यूम की सिग्निफिकेंस ये है कि इसकी मदद से आप 2 काम कर सकते हो। पहला कि कन्वर्ट मैस इनटू वॉल्यूम, कन्वर्ट मैस इनटू वॉल्यूम। अगर आपको किसी गैस का मैस दे दिया जाए तो आप उसे वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अगर दे दिया जाए तो आप जानते हो ये हाइड्रोजन का मोलर मैस है, ये बराबर होगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के, और 1 मोल हाइड्रोजन में 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे और इनका वॉल्यूम एसटीपी पर 22.414 लीटर होगा एट एसटीपी। इसी तरीके से
आप 16 ग्राम मीथेन ले लो CH4, ये मीथेन का मोलर मास है, तो ये 1 मोल ऑफ मीथेन के बराबर होगा और इसमें भी 6.02 क्रॉस 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे और ये भी 22.414 लीटर के बराबर होगा एट STP। इसी तरीके से आप 32 ग्राम O2 ले लो, तो ये भी 1 मोल O2 के बराबर होगा। ये सारी एग्जांपल जब आपने लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है ना, तो आपने लिखनी है, बुक में नजर ना आ रही हो तो नोट कर लो। इसका वॉल्यूम भी 22.414 लीटर होगा एट STP। इसी तरीके से आप और कोई गैस ले लो, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ले लो, ये भी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन के बराबर होगी और इसमें भी 6.02 क्रॉस 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, और इसका वॉल्यूम भी 22.414 लीटर होगा एट STP पर। तो इस तरह से देखो, मोलर वॉल्यूम के कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम मास को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि 2.016 ग्राम हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 22.414 लीटर। ठीक है ना। इसी तरीके से इसकी एक और सिग्निफिकेंस है कि इसकी मदद से हम कन्वर्ट वॉल्यूम इनटू मास, वॉल्यूम इनटू मास। बुक वाले ने लिख रखा है कि इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि वी कैन कन्वर्ट मास इनटू वॉल्यूम एंड वाइस वर्सा, और एग्जांपल्स नहीं दे रखी, तो आपने दोनों बातें अलग अलग करके बयान करनी है और एग्जांपल्स देनी है। ठीक है ना। इसी तरीके से देखो, फिर अगर मिसाल के तौर पर वॉल्यूम दे दिया जाए, 1 लीटर दे दिया जाए, मानो हमें 1 लीटर 1 dm क्यूब ऑफ H2 दे दिया है, कहा है इसका मास निकालो, तो 1 dm क्यूब ऑफ H2 जो है हमें उल्टा चलना पड़ेगा। 1 dm क्यूब ऑफ H2 में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, अभी हमने निकाले थे, कितने हैं, 2.68 क्रॉस 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स। और पिछले क्लास में मैंने एक फार्मूला पढ़ाया था कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 2.68 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 22 को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिवाइड करो, सॉरी 2.68 क्रॉस 10 पावर 22 को एवोगैड्रोस नंबर यानी 6.02 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23 से डिवाइड करो, तो जवाब आएगा नंबर ऑफ मोल्स 0.04 मोल्स आ जाएंगे, 0.04 मोल्स। तो आप जानते हो कि मोल्स जो हैं ये बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इज इक्वल टू मास आ जाएगा। तो मोल्स कितने हैं, 0.04, और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है H2 का, 2.016। तो इसे सॉल्व करोगे तो जवाब यहां पर आपका आ जाएगा 0.0899 ग्राम ऑफ H2 एट STP। तो STP पर अगर आप 1 लीटर हाइड्रोजन लेते हो तो उसमें 2.68 क्रॉस 10 पावर 22 मॉलिक्यूल होते हैं, उसके नंबर ऑफ मोल 0.04 मोल्स होते हैं और उसका मास 0.0899 ग्राम होता है STP पर। तो इस तरीके से जो है आप देखो वॉल्यूम को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये एग्जांपल्स नोट कर लेना, ठीक है ना। किताब वाले ने बस थ्योरी लिख रखी है, साथ एग्जांपल्स नहीं दी हुई। लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे तो उसकी लेंथ एग्जांपल्स देने से ही बढ़ेगी। इसी तरीके से कोई और गैस ले लेते हैं, लाइक 1 लीटर ऑफ O2 ले लिया। 1 लीटर ऑफ O2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल STP पर कितने होंगे, 2.68 क्रॉस 10 पावर 22, 68 क्रॉस 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स। और इसके अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो इसको डिवाइड कर दो बाय एवोगैड्रोस नंबर, तो जवाब निकल करके आएगा 0.04 मोल्स। इसका मास निकालना है तो मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 0.04 को ऑक्सीजन के मोलर मास 32 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब ये करोगे तो आंसर आपका निकल करके आएगा 1.4384 ग्राम्स एट STP। इस तरह देखो कि किस तरह से हमने मोलर वॉल्यूम के कंसेप्ट की मदद से और एवोगैड्रोस लॉ के कंसेप्ट की मदद से मास को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना सीखा, ठीक है ना। एवोगैड्रोस लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस at same temperature and pressure, standard temperature and pressure contain equal number of molecules। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल होंगे तो नंबर ऑफ मोल भी इक्वल होंगे, ठीक है, लेकिन मैसेज क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो आप यहां से देख सकते हो कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो उनके मैसेज पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो उनके मैसेज पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये देख लो, ये रीजन के तौर पर जो है हम बाद में देंगे, ठीक है ना। एक सवाल है उसका जवाब हम ये देंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो मैसेज पर डिपेंड नहीं करता। अभी देख लो कि मैसेज पर डिपेंड नहीं कर रहा, मैसेज डिफरेंट है लेकिन वॉल्यूम क्या है, सेम है। यहां भी देख लो मैसेज डिफरेंट है, वॉल्यूम क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये देख लेना, क्लियर हो गई बात। अच्छा, एक और इसकी सिग्निफिकेंस लिख रखी है समरी में, ठीक है। समरी में सिग्निफिकेंस लिख रखी है, चेक करना समरी का कोई पॉइंट है। उसमें लिखा हुआ है कि मोलर वॉल्यूम का जो कंसेप्ट है इट रिलेट्स सॉलिड्स एंड लिक्विड्स विद गैसेस। समरी का पॉइंट नंबर पता नहीं मुझे अब याद नहीं है क्या है एग्जैक्टली,
तो समरी जरा खोलो, उसको पढ़ो। वहां पर एक पॉइंट लिखा है कि द कंसेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम रिलेट्स सॉलिड एंड लिक्विड विद गैसेस। ठीक है, तो ये कैसे करता है तो मैं बता देता हूं, सुनो। मिसाल के तौर पर आपने 1 मोल कोई सॉलिड लिया, 1 मोल ऑफ कोई सॉलिड लिया, मानो आपने 1 मोल CO2 ले लिया सॉलिड, जिसे ड्राई आइस बोलते हैं। 1 मोल सॉलिड CO2 ले लिया, जिसे ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया, इसको अलाउ किया कि ये लिक्विड में कन्वर्ट हो फिर गैस में कन्वर्ट हो जाए, पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो फिर गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो क्योंकि ये 1 मोल ऑफ CO2 है, 1 मोल सॉलिड CO2 है, तो आप बता सकते हो कि अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पर और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ठहरे हो, ये कंडीशन आपने मेंटेन की हुई हैं, तो 1 मोल सॉलिड CO2 से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 लीटर होगा। तो इस तरीके से आप सॉलिड्स या लिक्विड्स को गैसेस के साथ कंपेयर कर सकते हो। यानी 1 मोल सॉलिड से जो गैस बनेगी उसका वॉल्यूम कितना होगा, या 1 मोल लिक्विड से जो गैस बनेगी उसका वॉल्यूम कितना होगा। मिसाल के तौर पर आपने 1 मोल लिक्विड ऑक्सीजन ले ली और आपने उसको अलाउ किया कि 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर रखा कि वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो आप बता सकते हो कि उससे 1 मोल ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप सॉलिड्स और लिक्विड्स को गैसेस से रिलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मोलर वॉल्यूम। क्लियर है ये बातें? क्लियर है ये बातें? समझ आ गई ना? अच्छा, ये ऊपर से मैं मिटा देता हूं ये वाली बातें। यहां पर मुझे कुछ बातें समझानी है। यहां पर ये देखो कि ये जो गैसेस हैं इनके मैसेज डिफरेंट हैं, इनके मैसेज डिफरेंट है, लेकिन ये वॉल्यूम सेम ऑक्यूपाई कर रही हैं। ठीक है, इनके मैसेज डिफरेंट हैं। देखो जैसे 2.016 ग्राम हाइड्रोजन है, 16 ग्राम मीथेन है, और क्या है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, 28 ग्राम नाइट्रोजन है। इन सब का जो वॉल्यूम है एसटीपी पर कितना है, 22.414 लीटर है। तो ये सवाल में पूछेगा आपसे कि 2.016 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैव डिफरेंट मैसेज बट सेम वॉल्यूम एट एसटीपी। तो आपने एवोगाड्रोस लॉ सबसे पहले उसे सुनाना है, उसे बताना है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस एट सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इट मींस दैट इफ 1 mole of each gas has taken, so it will have equal number of molecules and will have same volume। ये बात आपने करनी है उसे। ठीक है ना, तो इस तरह से बताना है। कहना है कि आल्दो ये देखो इनके मैसेज डिफरेंट है, लेकिन ये क्या है, 2 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब 1 मोल हाइड्रोजन है, 16 ग्राम मीथेन का मतलब है कि ये 1 मोल मीथेन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब है ये 1 मोल ऑक्सीजन है। ठीक है, और इन तीनों में मॉलिक्यूल की तादाद 6.02 क्रॉस 10 पावर 23 है। और एवोगाड्रोस लॉ कहता है कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर हैव सेम वॉल्यूम। तो इनका सेम वॉल्यूम निकल करके आएगा 22.414 लीटर। तो ये बात आप करोगे। अच्छा, और आपसे ये भी सवाल पूछता है कि व्हाई डिफरेंट मैसेज ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव सेम वॉल्यूम, व्हाई डिफरेंट मैसेज ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव सेम वॉल्यूम। तो उसे आपने बताना है कि जो वॉल्यूम है, मोलर वॉल्यूम, वो मास ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता। आप लिखोगे कि मोलर वॉल्यूम, पूरा लिख देना, सिंबल यूज ना करना, ठीक है, क्योंकि बुक में सिंबल यूज नहीं हुआ हुआ। मोलर वॉल्यूम डज नॉट डिपेंड अपॉन। मोलर वॉल्यूम जो है इन चीजों पर डिपेंड नहीं करता। अगर आप इस खुशफहमी में हो कि मास ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा तो ये आपकी गलत फहमी है। ठीक है, इसके अलावा साइज ऑफ मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करता, चाहे मॉलिक्यूल का साइज कितना भी बड़ा हो, वो हमेशा 22.414 लीटर ही ऑक्यूपाई करेगा एसटीपी पर, अगर आइडियल होगा। इसके अलावा शेप ऑफ गैस मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल टेढ़ा मेढ़ा है, जैसा भी है, उसका वॉल्यूम जो है एसटीपी पर सेम ही रहेगा। इसके अलावा नेचर ऑफ गैस, इन 4 बातों पर मोलर वॉल्यूम डिपेंड नहीं करता। तो मोलर वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ गैस, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, नेचर ऑफ गैस। तो ये चारों चीजें आप नोट करोगे बुक पर। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर है, बुक में नहीं लिखा हुआ, तो वो आपसे सवाल पूछेगा तो आपको आना चाहिए। ठीक है ना, कि मोलर वॉल्यूम मास ऑफ गैस, साइज ऑफ मॉलिक्यूल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जनरली जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, और थोड़ा सा साइज बढ़ाने से उनके वॉल्यूम पर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, वो वॉल्यूम जनरली सेम रहता है। जनरली जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 गैस के मॉलिक्यूल, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो उनके डायमीटर के 300 टाइम्स होता है। अगर मिसाल के तौर पर कोई गैस मॉलिक्यूल है जिसका डायमीटर है मान लो अभी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, जनरल मानने फर्ज कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर, तो दूसरा गैस का जो मॉलिक्यूल है वो उससे 300 सेंटीमीटर दूर होगा। ठीक है, यानी अगर
गैस का मॉलिक्यूल, एक 1 सेंटीमीटर का गैस मॉलिक्यूल यहां पर है, तो दूसरा गैस मॉलिक्यूल उससे 300 सेंटीमीटर दूर होगा। 300 सेंटीमीटर लगभग ऐसे उस बीच में तकरीबन ज्यादा नहीं तो 2 बोर्ड तो लाजमी आ जाएंगे। ऐसे जो है 300 सेंटीमीटर में 2 बोर्ड तो लाजमी आ जाएंगे। तो ये अच्छा खासा डिस्टेंस, एक इतना सा मॉलिक्यूल है, सिर्फ इतना सा मॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल इतना भी नहीं, इससे इतना और आगे, वो उधर कोने में वहां मौजूद है। तो एक गैस मॉलिक्यूल का दूसरे गैस मॉलिक्यूल पर कोई खास असर नहीं होता। तो साइज चेंज करने से अगर आप ये समझ रहे हो कि इनमें फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी, ठीक है, या कुछ इस तरह का चक्कर हो जाएगा, तो ये आपकी खाम ख्याली है। एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल से 300 टाइम्स देन इट्स डायमीटर दूर होता है। ये एमसीक्यूज भी आता है कि कितने टाइम देन इट्स डायमीटर दूर होता है। डायमीटर, ठीक है, ये डायमीटर का वर्ड भी याद से याद रखना, ठीक है ना। कुछ बच्चे जो है रेडियस का वर्ड याद कर लेते हैं, अगर रेडियस का पूछे तो फिर 150 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, रेडियस का पूछे तो फिर और भी बढ़ जाएगा, 600 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो 2r के बराबर होता है ना। तो अगर डायमीटर जो है वो 300 है, डायमीटर जो 300 है, तो फिर रेडियस के मुकाबले में देखोगे तो उसके रेडियस के मुकाबले में 600 गुना दूर होगा, ठीक है ना, 600 गुना दूर होगा। रेडियस का पूछे तो फिर 600 गुना, डायमीटर का पूछे तो फिर 300 गुना। अच्छा, तो ये सवाल आपसे पूछेगा व्हाई डिफरेंट masses ऑफ डिफरेंट गैसेस हैव सेम मोलर वॉल्यूम एट सेम टेंपरेचर एंड प्रेशर। तो आपने ये कहानी सुनानी है और साथ चाहे एवोगाड्रोस लॉ भी बयान कर दो तो वो बोनस होगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। ये तो था भैया मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम पर एक सवाल करके दिखाओ, फिर इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आ जाओ आ जाओ जी, मोलर वॉल्यूम पर एक सवाल करते हैं। एक तो ना ये हमारा कपड़ा भी यूज कर करके खराब हो चुका है। मोलर वॉल्यूम मैंने बताया कि क्या है, द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, जिसका वैल्यू कितना है 22.414 लीटर्स है। समझ गए। अच्छा आओ एग्जांपल करते हैं। किताब की एग्जांपल है, 11 नंबर है या 12 नंबर एग्जांपल है। वो क्या रखा है, कह रहा है कि एक गैस है जिसका मैस है 0.72 ग्राम्स और उसका वॉल्यूम एट एसटीपी वो है 500 सेंटीमीटर क्यूब। आपने क्या फाइंड करना है, मोलर मैस फाइंड करो, गैस का मोलर मैस फाइंड आउट करो। यानी नंबर ऑफ मोल्स आप फाइंड आउट कर लो, तो नंबर ऑफ मोल्स जब निकल आएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स से जो है मोलर मैस भी निकल जाएगा, क्योंकि मैस दे रखा है हमें। हम जानते हैं मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस होता है ना। तो मोल्स यहां से फाइंड आउट करो मोलर वॉल्यूम की मदद से। तो जब मोल्स निकल आए तो मोल्स और मैस की मदद से मोलर मैस भी निकल आएगा। तो यहां पर देखो 500 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। हम जानते हैं कि एक मोल जो आइडियल गैस का है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट एसटीपी हैज वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कितना होता है 22.414 डीएम क्यूब होता है, यानी 22.414 लीटर होता है। आप जानते हो कि 1 लीटर जो होता है, 1 लीटर या 1 डीएम क्यूब जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो अगर इस डीएम क्यूब की वैल्यू को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया जाए तो मैं लिखूंगा कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हैज वॉल्यूम एट एसटीपी कितना आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करने पर 22414 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे निकल आएगा ना कि 1 मोल आइडियल गैस एसटीपी पर 22414 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, ठीक है। तो अगर 1 मोल जो है 22.414 जो है सेंटीमीटर क्यूब ऑक्युपाई करती है तो 500 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल आएंगे। यानी इसे यूं लिख लो कि 22414 सेंटीमीटर क्यूब हैज नंबर ऑफ मोल्स, इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 1 मोल है। इसे रिवर्स चल लो, ठीक है ना। और फिर यहां पे 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए निकाल लो। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए निकालना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब हैज नंबर ऑफ मोल्स, कितने आएंगे 1 डिवाइडेड बाय 22414 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। यानी दोनों तरफ 22.414 से डिवाइड कर दिया, यहां से डिवाइड किया तो 22414 कट गया और यहां पर ऐसे कैसे 22414 आ गया। अब हमने किसके लिए निकालना है, 500 सेंटीमीटर क्यूब के लिए। तो यहां पर लिखो कि 500 सेंटीमीटर क्यूब हैज मोल्स, कितने मोल्स आएंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 22414 मल्टीप्लाई बाय कितने हैं 500 सेंटीमीटर क्यूब,
मल्टीप्लाई कर दो, इतने मोल्स आ जाएंगे। तो इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करो, इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करो। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब हैज नंबर ऑफ मोल्स, ये निकल करके आएंगे 0.02234, इतना ही निकल करके आएगा। ठीक है, या चेक करें, इतना ही निकलता है ना। इधर है कोई मोबाइल, इधर रखा था मैंने, एक मिनट चेक कर लेते हैं अभी कैलकुलेटर में ना, इसको चेक कर लेते हैं कि वाकई इतना निकलता है। क्या है, 500 डिवाइडेड बाय 22414, ये आता है 0.02234। ठीक है, 0.0223 आता है। ठीक है ना, इतना ही निकल करके आता है। ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स इसमें है। तो हम जानते हैं कि अब मोल्स बराबर है मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस के। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोलर मैस। मोलर मैस को उधर लेकर के जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस किसके बराबर आ जाएगा, मैस के। ठीक है, अब यहां से हमें क्या निकालना है, मोलर मैस। मोलर मैस बराबर आ जाएगा मैस डिवाइडेड बाय मोल्स के। तो मैस कितना दे रखा है, 0.72 दे रखा है। नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले हैं हमने, 0.0223। इसे सॉल्व करोगे तो मोलर मैस आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो ये देखो, ये न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया। अच्छा, ये लॉन्ग में आएगा ना, तो अब देखो हेडिंग सुन लो कैसे बनाओगे। सबसे पहले मोलर वॉल्यूम की 2 डेफिनेशनें दोगे जो मैं बोलता रहा। दूसरे नंबर पर जो है बताओगे कि एसटीपी क्या होता है। तीसरे नंबर पर बताओगे कि एवोगैड्रोस लॉ क्या है, जिसमें बताओगे कि ये आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है। फिर आइडियल गैस का बताओगे कि आइडियल गैस क्या होती है। फिर 5वें नंबर पर इसकी एक्सप्लेनेशन दोगे। एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे कि हम जानते हैं कि एक मोल में 6.02 क्रॉस 10 पावर 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका वॉल्यूम जो है 22.414 लीटर होता है। अगर 1 लीटर का निकालना चाहें कि 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, तो वो 2.68 क्रॉस 10 पावर 22 निकलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ मोल 0.04 आते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन मैंने करवाई है अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, वो बात करोगे। छठी जो है, ये इसकी सिग्निफिकेंस बयान करोगे। सिग्निफिकेंस में जो है 2 पॉइंट्स जो है लाजमी, कि नंबर 1 कि कन्वर्ट मैस इनटू वॉल्यूम, ये हेडिंग दोगे और फिर एग्जांपल्स बताओगे। फिर नंबर 2 कन्वर्ट वॉल्यूम इनटू मैस। ठीक है, ये बताओगे। फिर साथ में बताओगे कि मोलर वॉल्यूम इज इंडिपेंडेंट ऑफ, मोलर वॉल्यूम जो है नेचर ऑफ गैस, साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, शेप ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल पर डिपेंड नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करता है। ये बात करोगे। 8वीं और आखिरी बात जो करोगे, डिस्टेंसेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। ये हेडिंग्स आप बनाओगे। बताओगे कि एक गैस मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल से अपने डायमीटर के मुकाबले 300 गुना जो है दूरी पर होता है। ठीक है, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल पर कोई इफेक्ट नहीं होता और जिससे वॉल्यूम चेंज नहीं होता। दैट वाज ऑल अबाउट मोलर वॉल्यूम। इंशाल्लाह अगली क्लास होगी अपनी स्टाइकियोमेट्री पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।